हेलो एंड वेलकम टुडे के गुरु ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जब से यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर लीक होने का मामला सामने आया है तब से बहुत सारे बच्चे परेशान ये सोच कर हैं कि क्या उसका एग्जाम रद्द कर दिया जाएगा, क्या उसे फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। इन सभी सवालों का आंसर आपको मिलने वाला है इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, आपको सबसे पहले मैं समझा देता हूं मामला क्या है। मामला ये है कि संडे 26 तारीख को हिंदी सब्जेक्ट का एग्जाम हो रहा था, जिसमें पुलिस ने एक गिरोह का पर्दाफाश किया है और 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। उसके ऊपर यह आरोप है कि वो यूजीसी नेट एग्जाम क्वेश्चन पेपर को लीक कराए हैं। अब दोस्तों, इस पूरे प्रकरण में कुल मिलाकर 9 लोगों की गिरफ्तारी ऑलरेडी हरियाणा पुलिस कर चुके हैं। साथ ही साथ उस 9 लोगों से अभी पूछताछ चल रहा है। एक एसआईटी का गठन कर दिया गया है जो उनसे बहुत सारे चीजों के बारे में सवाल कर रहे हैं और जैसे ही उसका कुछ अपडेट आएगा मैं आप तक वो अपडेट जरूर पहुंचाने का काम करूंगा। दोस्तों, आपको बता दूं, अभी फिलहाल हिंदी सब्जेक्ट का जिस दिन एग्जाम था उसी दिन का मामला सामने आया है। अब दोस्तों, एक सवाल ये उठता है कि क्या वो गिरोह सिर्फ और सिर्फ हिंदी के एग्जाम के दिन ही एक्टिव था या फिर इससे पहले भी जो एग्जाम हो चुका है वहां भी वो एक्टिव थे। इन सभी चीजों पर निश्चित तौर पे जो एसआईटी गठित की गई है हरियाणा पुलिस की ओर से, वो उनसे सवाल करेंगे और जैसे उसका जवाब आएगा मैं आपको वो जरूर बताऊंगा। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि एग्जाम क्या किया जाएगा, रद्द किया जाएगा, फिर से एग्जाम लिया जाएगा कि क्या करने वाले हैं एनटीए। फिलहाल मैं आपको बता दूं, इन सभी प्रकरण पे एनटीए की ओर से कोई भी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं आया है। यानी कि कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज करके एनटीए ये नहीं बताया है कि क्या है यथास्थिति या फिर क्या है सच्चाई। फिलहाल ये मैं आपको अपना अनुभव के आधार पे बता रहा हूं कि मुझे लगता है कि अगर ये बात सच निकलता है और जिस जिस सेंटर का ये बात होगा, मुझे लगता है उस सेंटर्स का एग्जाम एनटीए फिर से कंडक्ट कराएगा, वहां का एग्जाम को एनटीए रद्द करा देंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पूरे भारत के एग्जाम को रद्द करा दिया जाएगा और पूरे भारतवर्ष में फिर से हिंदी का एग्जाम होगा या अन्य सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर देखिए ये प्रूफ हो जाता है कि हाँ सच में पेपर लीक हुआ था, वहां पे कुछ स्टूडेंट उसका बेनिफिट भी उठाए हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि एनटीए उस सेंटर का एग्जाम रिकंडक्ट करा ले जिस सेंटर का ये बात है। क्योंकि इससे पहले भी एक बार बनारस के एक सेंटर पे ऐसा हुआ था जहां पे एनटीए ने सिर्फ और सिर्फ उसी सेंटर का एग्जाम रद्द करके फिर से एग्जाम करा लिया था वैसे स्टूडेंट्स का जिसका उस सेंटर पे एग्जाम था। अब एक सवाल है इससे परे और वो ये है कि अगर ये गिरोह बहुत बड़ा हो, अगर सपोज करो एसआईटी के द्वारा पूछताछ में ये पता चले कि ये गिरोह बहुत सारे राज्यों में फैला हुआ है और वहां पे अलग अलग राज्यों के अलग अलग जिलों में इन्होंने ये काम किया है, तो ऐसे में फिर ये हो सकता है कि पूरे सब्जेक्ट का एग्जाम को रद्द कराया जाए। ये भी हो सकता है कि और भी सब्जेक्ट के ऊपर इसका आंच आए, लेकिन ये सभी के सभी जांच का विषय है। अभी फिलहाल इसके ऊपर पूछताछ हो रहा है। अगर जिनकी और भी सब्जेक्ट में ये कुछ कराए होंगे तो निश्चित तौर पर बाकी सब्जेक्ट के ऊपर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी एनटीए की ओर से कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है, तो अभी हम कुछ भी ऑफिशियली नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ ये जरूर अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर ऐसा कुछ है, अगर ऐसा कुछ एनटीए को पता चलेगा तो उस सेंटर का एग्जाम निश्चित तौर पे रद्द करके पुनः एग्जाम लिया जाएगा जहां का बेसिकली ये बात है। फिलहाल अभी के लिए यही है अपडेट। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा मैं आपको सबसे पहले वो देने का काम करूंगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही कोई अपडेटेड न्यूज आए आप तक वो सबसे पहले पहुंच जाए।